ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोतिमोगणि मंगलम कुंदी कुंद्यार्यो जीन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मांगल मांगल्यम सर्वे कल्याणिकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासिनम जैनम जयतु शासिनम जैनम जयतु शासिनम। बोलो अहिंसा वैजन धर्म की जय, बोले विश्व धर्म की जय, श्री मानव धर्म की जय। श्री वर्तमान जिन शासन की नोएडा के मूल एक श्री 1008 महावीर भगवान की जय। तीक्षित नेमी गिरी नेमी नगर के मूल एक श्री 1008 आदिनाथ भगवान की जय। बोले द्वादशांगी जी ने वाणी माता की जय। बोले आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी वर्चरी परम तिषि संत शिरोमणि पंचवर्ष के जल के त्यागी सुदन सेनानी ज्ञान वृद्धि तपोवृद्धि वयोवृद्धि आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। क्षेत्र नेमी के प्रणेता परम पूज्य आचार्य गुरुवर 108 दया सागर जी महाराज की जय। भव्यात्माओं, यहाँ प्रसंग चल रहा है द्वादशांग जिनवाणी माँ का। ये द्वादशांग जिनवाणी माँ 11 अंग और 14 पूर्व के साथ हमारे आपके पास प्राप्त है। इस जिनवाणी माँ में आज 14 पूर्व के अंतर्गत वही कल्याण प्रवाद पूर्व, कल्याण बाद प्रवाद पूर्व, जिसके अंदर हमारे पूर्व आचार्यों ने, हमारे तीर्थंकर महापुरुषों ने हम भव्य आत्माओं के लिए कल्याण के संबंध में बताने का प्रयास किया है। कल्याण किसके हुआ करते हैं, कल्याण किसके हुआ करते हैं? कल्याण तीर्थंकरों के हुआ करते हैं। जो द्वारा ना हो उसे कल्याण कहते हैं। जो द्वारा ना हो उसका नाम है कल्याणक। वे कल्याणक कितने होते हैं? 5 कल्याणक हुआ करते हैं। वे 5 कल्याणक कौन कौन से? गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। इस प्रकार से 5 कल्याणक हुआ करते हैं। इन 5 कल्याणकों के संबंध में हमारे पूर्व आचार्यों ने हम भव्य आत्माओं के लिए अनेकों प्रकार से बताने का प्रयास किया है। अनेकों प्रकार किस प्रकार बताने का प्रयास किया है कि हमारे भूतकाल के तीर्थंकर हुए, वर्तमान काल के तीर्थंकर हैं और भविष्य काल में होने वाले तीर्थंकर हैं। इन्हीं तीर्थंकरों को भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल के तीर्थंकर भी कहा जाता है। इन्हीं तीर्थंकरों में भी और विशेष रूप से 5 भरत, 5 ऐरावत संबंधी 30-24, 5 भरत, 5 ऐरावत में त्रिकाल 24, 5 भरत क्षेत्र में 5 ऐरावत क्षेत्र में 5 भरत, 5 ऐरावती,
माने 10 हो गए, और 10 को त्रिकाल में गुणा करते हैं तो 30 हो जाते हैं। ऐसी 30-24 720 मूर्तियों के पंच कल्याणक तिथियां, पंच कल्याणक का वर्णन, पंच कल्याणक कहाँ गर्भ कल्याणक हुआ है, कौन माता थी, कौन पिता थे, कैसा राजपाट हुआ, कैसी गर्भ अवस्था रही, गर्भ अवस्था में भी गर्भ अवस्था से पूर्व क्या क्या हुआ करता है, कैसी कैसी हुआ करता है, गर्भ का शोधन होना, रत्नों की वृष्टि होना, इन सब का वर्णन हमारे कल्याणक बात पूर्व के अंतर्गत हमारे पूर्वाचार्यों ने बताने का प्रयास किया। हम केवल मात्र पंच कल्याणक के पांचों कल्याणक वर्तमान काल के ही समझ लेते हैं, लेकिन नहीं, एक पंच कल्याणक करने में कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है, संपूर्ण वर्णन एक एक तीर्थंकर का, कहाँ कौन सा वृक्ष था, कौन सा महल था, कहाँ से वो आए थे, पूर्व भाव में कहाँ से आए थे, और उस समय पे वो है कहाँ किस रूप में थे, आज किसके गर्भ में आए हैं, पिता कौन है, गर्भ में आने की तिथि कितनी उनके पास देवियां रहीं, उनकी सेवा कितनी देवियों ने की, उन्हें किस प्रकार से सपने आदि आए, उनने सपने का शरीर अपने पति देव को बताने का प्रयास किया, पति देव ने उन सपने का फल बताने का प्रयास किया। वे 16 सपनों का फल, फिर इसके उपरांत किस प्रकार से जन्म होना, जन्म होने की तिथि, जन्म होने का दिन, समय के साथ किस नगर में, वहां कितने इंद्र आए, किस प्रकार से सची ने मायामयी निद्रा में सुलाकर बालक को जन्माभिषेक के लिए लेकर गए, उसके उपरांत किस प्रकार से उनका जीवन का यापन हुआ, फिर वैराग्य अवस्था कैसी उत्पन्न हुई, क्या कारण बना, वे कौन सी तिथि थी, वे कौन सी योग निमित्त थे, दिगंबरी दीक्षा किस वन में, किस वृक्ष के नीचे, वहां कितने और संग में दीक्षाएं हुई, कितने राजाओं ने साथ में दीक्षा ली, तब किस प्रकार से कितने दिन का उपवास लेकर उन्होंने दीक्षा ग्रहण किया, इन सभी का वर्णन विशाल विशाल रूप में हमारे ग्रंथ के अंदर प्राप्त होता है। उसके उपरांत किस प्रकार से उनकी जीवनचर्या, तपस्चरण हुआ, और तपस्या करते करते उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति कब, कहाँ, कैसे, किस वृक्ष के पास कितने, और साथ में मुनिराजों को ज्ञान की प्राप्ति या
समुद्र में कितने मुनिराज, कितनी आर्जिकाएं, कितने श्रावज्ञान, कितने देव देवांगना, कैसी कैसी वो 12 सभाएं, कैसी कैसी वो नाट्य भूमि आदि, कितनी खातका आदि भूमियां, ऐत्य भूमियां, उन्हीं सब का वर्णन तब कल्याण के साथ ज्ञान कल्याण के स्वरूप में बताने का प्रयास किया। भगवान का संपूर्ण कर्मों का क्षय कर देना, 8 प्रकार के कर्मों का नाश कर देना, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर आदि अव्यवाद आदि 8 गुणों को प्राप्त कर लेना, निर्वाण की प्राप्ति, आयु कर्म समाप्त हो गया। वह लोक की अग्रभाग में किस तिथि में, किस समय में, किस शिला पर से, किस स्थान से निर्वाण को प्राप्त किए। इस प्रकार से आदिनाथ से लेकर महावीर पर्यंत एवं भूतकाल के, वर्तमान काल के और भविष्य काल के तीर्थंकरों का पंच कल्याण का स्वरूप और विशेष रूप से हमारे विदेश क्षेत्र में शाश्वत विद्यमान भी तीर्थंकर विराजमान हैं। उन विद्यमान भी तीर्थंकरों का स्वरूप उनके पंच कल्याण की तिथियां आदि कब, कहाँ, कैसे, कौन कौन से तीर्थंकर हुए हैं, नाम एक ही है। श्री सिमंदर, इगमंदर, बाहु, सुबाहु, सुयाव, स्नेह, विश्वानंद, विशाल, कीर्ति, वैधर, चंदन, वर्धबाहु, हुयंगम, ईश्वर, नेपरे, वीसेन, महाभद्रे, दिव्यवीर्यास्तेति विदेशी संबंधे विद्यमान भी तीर्थंकरेभ्यो नमो नमः। इनके भी कंच कल्याणक हुआ करते हैं। कौन से तीर्थंकर का 2 कल्याणक हुआ, कौन से तीर्थंकर का 3 कल्याणक है, कौन से तीर्थंकर का 4 कल्याणक है और कौन से तीर्थंकर का 5 कल्याणक है। विधि क्षेत्र में 2 कल्याणक से लेकर 5 कल्याणक तक तीर्थंकरों के हुआ करते, इनका भी उल्लेख है। ये कल्याण बाद पूर्व के अंदर प्राप्त होता है। चिंतन मेरा छोटा सा है। भूत, भविष्य और वर्तमान काल के, भूतकाल के तीर्थंकरों के चिन्ह मिल जाएंगे, वर्तमान काल के तीर्थंकरों के चिन्ह मिल जाएंगे, भविष्य काल के तीर्थंकरों के चिन्ह अभी नहीं मिल पाएंगे और विदेश क्षेत्र के तीर्थंकरों के भी चिन्ह मिलना कठिन है, क्योंकि कब किस तीर्थंकर का कौन सा चिन्ह होगा और उनकी तिथियां, मोक्ष तिथि आदि नहीं मिल पाती है। उनके माता पिता के नाम, उनकी जन्म स्थिति आदि का उल्लेख प्रमाणित रूप में प्राप्ति नहीं हो सकता। क्यों कि कब कौन कौन से तीर्थंकर, तीर्थंकरों के नाम वही हैं। कोई तीर्थंकर 5 वर्ष पहले हुआ, कोई दूसरा तीर्थंकर उसी जगह पर 10 साल 5 साल बाद हुए, तो उनका स्थान का नाम आएगा, किनके स्थान का नाम आएगा, उनके माता पिता का नाम आएगा, किनके माता पिता का नाम आएगा। इसलिए सोच समझने की बात है। लेकिन पंच कल्याणक तिथियां हमारे लिए कल्याण बाद पूर्व के अंदर विस्तार छोटा नहीं है,
बहुत बड़ा विस्तार है, जिसके संबंध में 26 करोड़ पदों के माध्यम से हम भव्य आत्माओं को हमारे तीर्थंकरों ने बताने का प्रयास किया है। हमारे तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी ने अंतिम देशना में द्वादशांगे के रूप में हमें बताया। उसमें कल्याण बाद 26 करोड़ पदों के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। हमें जानना है, समझना है और अपने जीवन में ऐसे कल्याणक भी प्राप्त हो सके। 5 कल्याणक हो अति सुंदर है, 4 कल्याणक हो सुंदर है, 3 कल्याणक हो सुंदर है और मोक्ष कल्याण 2 कल्याणक हो सुंदर है। वे तीर्थंकर प्रभु के समोषण में महामनिराज विराजमान है। निमित्त योग से तीर्थंकर प्रभु को निर्वाण की प्राप्ति हुई और मुनिराज को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, तीर्थंकर बने। उन्हीं के 2 कल्याण थे। कोई मुनिराज के मुनिराज को निर्वाण, तीर्थंकर अनंत भगवान को केवल ज्ञान की निर्वाण की प्राप्ति होती ही कोई दूसरा मुनिराज दिगंबरी दीक्षा लेता है केवल, तब कल्याण करते हुए उसे केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और केवल ज्ञान के प्राप्त निर्माण प्राप्त होता है। और कोई जन्म लेने के बाद गर्भ में आ चुके जन्म कल्याणक मनाया जा रहा उनका, और कोई जन्म गर्भ कल्याणक के साथ जो 6 महीने पूर्व रत्नों की वृष्टि और सारी महिमा होती है। जिन तीर्थंकर प्रभु के 3 कल्याणक होंगे या 2 कल्याणक होंगे, उन्हीं का चिन्ह कहां से पता लग पाएगा? उनके माता पिता, उनके स्थान की महिमा कहाँ गाई जाएगी? इसलिए प्रत्येक भव्य आत्मा इस कल्याण बाद पूर्व को जाने, समझे और इसका चिंतन करते हुए भगवान से ये कामना करे, माँ जिनवाणी से कामना करने, कल्याण बाद पूर्व से अध्ययन करिए, भावना करें कि मेरे भी कल्याणक हो। जन्म तो हमारे आपका बहुत बार हुआ, मरण भी बहुत बार हुआ, लेकिन ये मरण, ये जन्म हमारा परंपरागत जन्म मरण के दुख चले आ रहे। जन्म जरा और मृत्यु के दुखों से छुटकारा प्राप्त करना तो ऐसा जन्म प्राप्त हो जिसमें माँ को भी तकलीफ नहीं हो और पुत्र को भी तकलीफ नहीं हुई और गर्भ में वह रहकर जन्म को प्राप्त हुए। उन्हीं का जन्म सहज आनंदित आह्लाद के साथ हुआ। उन्हीं का कितना उत्सव, कितना आनंद मनाया। हम संसारी प्राणी तो आनंद मनाते ही मनाते हैं, लेकिन देवगति के देवों ने भी कैसा तांडव आदि नृत्य, किस प्रकार से भक्ति भाव किया, किस प्रकार से धर्म का प्रचार प्रसार किया और अपने स्वयं भी आनंदित होकर धर्म का श्रवण करते रहे। उसी प्रकार से हम भी ऐसी कामना करते हैं कि हमारा भी पंच कल्याणक हो, हमारे लिए भी ऐसा जन्म प्राप्त हो जिसमें हम भी तीर्थंकर बन सके। हम भी महातप करके हमारा भी जन्म अभिषेक 1008 कलशों के माध्यम से उसी पांडुक शिला पर क्षीर सागर से जल लाया हुआ हो,
देव लाला करे 1008 कलशों से हमारा जन्माभिषेक करो, ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो। वे दिव्य वस्त्र, दिव्य भोजन, देवगति का वस्त्र आदि, देवगति से आ रहे भोजन और संपूर्ण जीवन में सारा देवों के द्वारा आ रहा है, उन्हें क्या सुख सुविधा सब देवों से प्राप्त हो रही है। और जब दिगंबरी दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं, उसके उपरांत वे तप करते हैं और तप करके फिर आहार आदि ग्रहण करते हैं। आपने सुना है, देखा है कि भगवान आदिनाथ का आहार कब हुआ? अक्षय तृतीया के दिन। वे तृतीया महान हो गई। आज वह भी तृतीय काल में भगवान ने आहार लिया था। तृतीय काल का समय, शेष चतुर्थ काल का संपूर्ण समय और पंचम काल का लगभग 2600 कुछ वर्ष व्यतीत हो चुका। इतना समय व्यतीत होने के बाद भी आज भगवान के आहार की जो तिथि है वह भी आज महान है। वह तिथि ऐसी महान हो गई कि उस तिथि में कुछ पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। वह अक्षय हो जाती है। उस कार्य उस तिथि में कोई भी काम करो वह क्षय को प्राप्त नहीं होगा, वह अक्षय होगा, अक्षय निधि को प्राप्त कराने में समर्थ होगा। इसलिए प्रत्येक भव्यात्माएं इसी प्रकार से अपने पंच कल्याणकों की भावना करें। आप पंच कल्याण के हमारा विजो भगवान के पंच कल्याणकों में कोटि कोटि नमन करता हूँ और अपने जीवन को सार्थक करने के लिए यही कामना करता हूँ कि हे भगवान, आगे भविष्य में मेरी भी पंच कल्याणक हो और मेरा निर्वाण हो। ऐसी शुभ भावनाओं के साथ बोले महावीर भगवान की जय, बोले द्वादशांग जिन वाणी माता की जय, बोले आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी परचरी परम हितैषी शांति श्रोमणि पंचवर्ष के जल के त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वय वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। जा वाणी की जानते सूझे लोकालो, शिववाणी मस्तके नमो सदा देत हूँ ढो। हे जिनवाणी भारती ते यपो दिन लेन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव जीव अरिहंति को गुरु से बहुनीर गिरंते, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। सभी नौ बार नमोकार महामंत्र का ध्यान करेंगे।